नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने जा रहा हूं और जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का, और इस वीडियो का टाइटल है इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स जंप 700% टू 38,500 करोड़। यानी कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें 700% की बढ़ोतरी हुई है और यह हो गया है 38,500 करोड़ का। अब इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है, इस पर इन्होंने रिबाहा ने रिएक्शन लिया है। तो चलिए जरा देखते हैं कि पाकिस्तानी जनता भारत के इस शानदार काम पर क्या रिएक्शन दे रही है। सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि इंडिया डिफेंस इंपोर्टर था एक टाइम पे और अब एक्सपोर्टर बन गया, और उन्होंने पिछले कुछ सालों में 36,500 करोड़ की उन्होंने एक्सपोर्ट किया। क्या कहेंगे आप इस सवाल? सर ऐसे ही जवाब जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान आर्मी से भी है और मैं यूनाइटेड नेशन से भी हूँ। तो आई हैव अ वर्ल्ड ओवर एक्सपीरियंस अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक़ है, इंडिया अपने आप को एक हेजमोनिक स्टेट के तौर पे दुनिया में मुतारफ़ कराना चाह रहा है, जिसमें वो अपनी मैन पावर को आउटसाइड द कंट्री भिजवा के एक्सपेल करके आउट ऑफ द इंडिया भेज कर दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है। प्लस वो इंडियन आर्म्ड आर्सनल जिसमें वेपनरी है वो बेचकर भी अपना इन्फ्लुएंस और सिक्का जमाना चाह रहा है। लेटर ऑन अबाउट 100 and 150 years में भी पास्ट 150 साल, 100 साल, 50 साल गुजरने के बाद आप देखेंगे कि इंडिया के जो अवाम है वो दुनिया में जगह जगह फैले होंगे और वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट्स पे अपना वो किरदार होगा। जिस कंट्री में जाएंगे वहाँ की गवर्नमेंट पे उनका किरदार होगा और वो इंडिया का इन्फ्लुएंस लेके आएंगे। प्लस चूँकि वो एक हेजमोनिक स्टेट भी है, न्यूक्लियर पावर भी है, उसकी मैन पावर भी 1.5 अरब की आबादी है, तो लिहाजा वो इस पैराफिनेलिया में कामयाब हो जाएगा मेरी नज़र में। वजह यह है कि उसको रोकने के लिए अभी तक वो विजन दुनिया में नहीं आया। मेरा विजन इसलिए। अरे पाकिस्तानी आर्मी के भाई साहब, आपका संबंध रहा है, आप यूएन में भी रहे हो। अरे बात हो रही है भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की। आप कहाँ पहुँच गए कि भारतीय लोग बाहर जा रहे हैं, भेज रहा है, कब्जा कर लेंगे, वहाँ की सरकार में घुस जाएंगे। अरे यार, टॉपिक कुछ और है भाई साहब। अब आर्मी, ये दिक्कत है पाकिस्तानी आर्मी की, टॉपिक कुछ और होता है, समझ कुछ और लेते हैं, करते कुछ और हैं और होता कुछ और है। कि मैं सारी दुनिया में फिरता हूँ, यूनाइटेड नेशन के हवाले से भी, एक टूरिस्ट के हवाले से भी, जगह जगह रंग रंग के लोगों से मिलता हूँ और सैकड़ों नहीं हज़ारों इंडियन से मिल चुका, जिसमें इंडियन जनरल्स भी हैं, इंडियन पॉलिटिशियंस भी हैं, इंडियन जो हैं वो बिजनेसमैन भी हैं। लिहाजा मैं इस फोरम पे दुनिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडिया के हेजमोनिक विजन को एनालाइज करें, उसकी मैन पावर एक्सपेल्शन जो कि वो जगह जगह हर कंट्रीज़ में बिला तादाद प्रॉपर्टीज़ खरीदा जा रहा है, जिसमें दुबई है, क्या कहते हैं उसका, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, उसके जो पब्लिक है वो लातादाद प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही है और एक टाइम पे दे कैन क्लेम द। अच्छा, जो होस्ट हैं चैनल की रिबाहा इमरान, आप जरा उनके चेहरे को देखिए, उनके रिएक्शन को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा चेहरा ऐसा क्यों बन रहा है। आप सोचिए, जब मैं इसको देख रहा हूं तब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है और चेहरे पे मेरे ऐसे भाव आ रहे हैं। जब वो सुन रही होंगी सामने से तब उनके मन में क्या चल रहा होगा। अमेजिंग ओनरशिप। और मुझे पक्का शक है इस बात पे कि दुबई में अगले 50 साल में वो ओनरशिप क्लेम करेगा। यही है कि पाकिस्तान को भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में लोग और भी बहुत है जो इंडिया से भी होता है, अच्छी चीज़ें, अच्छी इक्विपमेंट बना सके, लेकिन ना वो उनको हुकूमत आगे नहीं आने देती ना, ये इशू है बस। कि वो करना कुछ चाहते हैं लेकिन लोग जो है ना उनको आगे आने नहीं देते, ये इशू आ जाता है बेसिकली ना। जिनके पास पैसा नहीं है ना वो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है, उनके पास आइडियाज़ बहुत है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, ये थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो इस हिसाब से फिर इंडिया जो है अच्छा काम कर रहा है। इंडिया बेसिकली अगर उनकी जो हुकूमत है वो अपने यंगस्टर्स को ना बेसिकली सपोर्ट कर रही है ना, क्योंकि आगे फ्यूचर में ये काम आएगा ना, यंगस्टर्स फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे, फ्यूचर के साथ चलेंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम फिर मतलब कि आगे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम फोर्थ भी ना आ जाए, जो कि बांग्लादेश में ऐसे पीछे था वो सबसे आगे चला गया।
अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, शायद पाकिस्तान के दर्शक मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। देखिए, सपोर्ट शब्द होता है और स्पोर्ट शब्द होता है। सपोर्ट का मतलब होता है किसी का साथ देना और स्पोर्ट का मतलब होता है खेल। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा मिक्स हो जाता है। वो जब भी ये लोग सपोर्ट की बात करते हैं तो ये स्पोर्ट्स नज़र आ जाता है कि सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और ये मैं बहुतों के ज़बानी सुन चुका हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊं कि आई थिंक इट्स अ बेस्ट कि उन्होंने जो भी काम किया, लेकिन हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि दूसरी चीज़ों को पॉइंट आउट करने से बेहतर है कि हमारा मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर बात करें गोल्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग काम नहीं कर रहे। हम हमेशा ये देखते हैं कि दूसरे मुल्क के लोग जो वो क्या करें। इंडिया ने जितना भी काम कर रहा है, या मेरा ख्याल पाकिस्तान में जितना टैलेंट है ना, किसी और मुल्क में इतना टैलेंट नहीं है। और अगर हम लोग चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, कोई भी इक्विपमेंट वगैरह हो, तो हम लोग उस पर ज़्यादा काम कर सकते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान की मैशियत इस वक्त डिस्टर्ब चल रही है, तो अगर हमारी यूथ को कहा जाए या एक टास्क दिया जाए कि डिफेंस से रिलेटेड या इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई काम करें, तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट चॉइस ख़वातीन के लिए और बॉयज़ के लिए। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो उन्हें अप्रिशिएट ही करूँगी, क्योंकि इंडिया ने अगर ये किया है, क्योंकि हर चीज़ को हम नेगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव ही लेना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट। इस पर यही कहूँगा कि इस तरह वो अगर करते रहेंगे तो उनकी जीडीपी तो ऊपर जाएगी, इकनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। और देखें, उसके मुकाबले में हमारी कंट्री जो है अभी हम इस मामले में पीछे हैं, तो हमें भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो है पहले ही जो है डिफेंस सिस्टम के जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, हम जो है अपनी नॉर्मल चीज़ें जो है अशियाए खुर्दनोश, उनकी एक्सपोर्ट ही हमारी कम होती जा रही है, चावल ये वो बाकी चीज़ें भी। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और इंडिया जो है हमसे इस मामले में आगे है, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो इस तरह करते रहेंगे तो उनकी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इकनॉमी। जिस तरह वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने 700% का इजाफा भी किया है अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इंडिया में आई है, ठीक है, उससे पहले उनकी एक्सपोर्ट ज़ीरो थी। उनकी गवर्नमेंट आने के बाद वो ये आपकी जो फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको बताए हैं वो हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि देखें उनके जिस तरह वो डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी भी उससे बेहतर हो रही है, और जो बाहर की करेंसी है उनके मुल्क में जा रही है, जिससे उनकी जो है वर्ड्स और बन रही है, इन्फ्लुएंस भी अच्छा जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस मामले में? यही कहूँगा कि हमारी कंट्री में पहले ही इंडिया में अभी तक कोई भी मार्शल लॉ लगा नहीं है। तकरीबन 35 ईयर्स जो है हमारे पाकिस्तान लॉ में जो है ना मार्शल लॉ की हुकूमत रही है, और जो है ना आर्मी की हुकूमत रही है। तो सिविलियंस को मौका दें, और मेरा ख्याल है कि टोटल जो गवर्नमेंट है वो सिविलियंस को चलाने दें, तो मेरा ख्याल है इसमें सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और जो है ना रही बात इंडिया की एक्सपोर्ट की, तो वो काफ़ी हद तक हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, हम बहुत पीछे हैं उनसे। इट मीन्स कि उनकी गवर्नमेंट को, उनके स्टूडेंट्स को और बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं, दैट्स व्हाई वो आगे जा रहे हैं। आप देखें हिस्ट्री में अभी तक इंडिया में एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा। अच्छा, हमारे गवर्नमेंट में आप अभी हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी मुद्दत करके गया ही नहीं है अभी तक। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क को थोड़ा सा पीछे लेके जा रही हैं। एज अ सिविलियन मैं चाहता हूँ कि जो है ना गवर्नमेंट जो है ना प्योर सिविलियंस के हाथ में दी जाए, ताकि जो है ना पूरी तरक्की हो। आर्मी इस चीज़ से बिल्कुल ही जो है ना उसको नहीं आना चाहिए सियासत में। जी हाँ, उन्होंने अपनी मार्केटिंग की है सारी दुनिया में। अपने जो डिफेंस आर्सेनल है उसको उन्होंने एक बड़ा ऑथेंटिक किस्म के डिफेंस पैराफिनेलिया में दुनिया को मनवाया है। और जो भी कंट्री ऐसा करेगा, जिसमें अमेरिका भी है, जर्मनी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, जो भी अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स को सारी दुनिया में मनवाएगा, उसकी मार्केटिंग करेगा, उनके अच्छे पैकेजेस देगा, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो ये है कि जहाँ से अच्छा और मयारी सामान मिले वो ले लेना चाहिए। तो इस हवाले से इंडिया जो है इट इज़ अ बिग इकॉनमी, G20 का हिस्सा है। मैं वही बात कर रही हूँ ना कि उन्होंने सोचा है ना अपने लिए कुछ अच्छा करने के लिए, तो हमें भी सोचना चाहिए। अगर इंडिया अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए अगर उन्होंने खुद सोच लिया कि हमें उठना चाहिए और हम अपने मुल्क के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बनाकर अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करें, तो मेरा ख्याल है आई थिंक इट्स बेस्ट। और हमें भी इन चीज़ों से सीखना चाहिए, चाहे वो हमारा हमसाया मुल्क है या कोई भी मुल्क है। अगर वो कुछ अच्छा करता है तो हमें भी ये करना चाहिए कि हम भी कुछ इस तरह की चीज़ों को बनाएं, ताकि क्योंकि हमारे मुल्क की मैशत बड़ी ख़राब चल रही है, तो हम भी अपने मुल्क को जो है वो बेहतर कर सकती हैं। सिर्फ मेरा ख्याल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट का काम ही नहीं है कि गवर्नमेंट ही बेहतर करे। हमारा एक छोटा सा बच्चा जो है, जो बहुत सारा टैलेंट, अब देखिए डिफरेंट चैनल पे बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे जो बहुत कुछ बनाना जानते हैं, समझते हैं, लेकिन सिर्फ बात इस चीज़ की कि उन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर डिफेंस की आप बात करें, इक्विपमेंट की बात करें, तो अगर हमारी यूथ को इस तरह का कोई टास्क दे दिया जाए तो आई थिंक सो कि हमारी यूथ इससे बेस्ट कर सकती है और हमारी मैशियत बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर सकती है। इस हिसाब से फिर यानी कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है कि वो आगे आते हैं और बहुत ज़्यादा अपने डिफेंस पर और भी टेक्नोलॉजीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं। हाँ, तो वही ना, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती है, लेकिन अभी जैसे मैं अपने मुल्क की बात करूँगी कि हमारी गवर्नमेंट है, अगर ये यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ देती है, एक चीज़ एक जैसे साइकिल ही बनाना है, तो आप जब एक यूथ को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ये काम आप करें, और हमारे मुल्क के अंदर अगर काम ये हो, और आप बताएं कि क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क के अंदर टैलेंट नहीं है? बहुत टैलेंट है हमारे मुल्क के अंदर। तो अगर हम लोग खुद ये काम करें तो हमारी बहुत ज़्यादा मैशियत बेहतर जा सकती है। अच्छा, मेरा यही है कि जैसे इंडिया कर रहा है हर चीज़ में बेसिकली। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूँगा पाकिस्तान के लोगों को। पाकिस्तान का कोई भी एक बंदा मुझे बता दे कि वहाँ पर IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो ना कि भारत इतना आगे क्यों जा रहा है, टेक्नोलॉजी में इतना क्यों बढ़ रहा है, तो उसकी वजह है कि उसकी नींव जो रखी गई है ना, वो IIT में रखी जाती है, वो NITs में रखी जाती है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में रखी जाती है। और पता है आपको कि ये एक आध इंस्टीट्यूट नहीं है, ये बहुत सारे भारत में फैले हुए हैं, और इनका स्टैंडर्ड इतना ज्यादा अप हो चुका है टाइम के साथ साथ कि यहां पे एंट्रेंस उन्हीं बच्चों को मिलती है जो बहुत तेज होते हैं। और बच्चे तेज कैसे होते हैं? क्योंकि हमने बेसिक पढ़ाई पे ध्यान दिया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई इंस्टीट्यूट खोल दिया और सब कुछ रातों रात बदल गया। नहीं, ये R&D है, ये इन्वेस्टमेंट है, बिना इसके कुछ नहीं होता। तो भारत ने पिछले कई दशकों में ये काम किया है, तब जाकर हम आज इस पोजीशन में पहुंचे हैं। समझे आप? ऐसे बहुत आगे निकल गया है वो बेसिकली वही मैंने जैसे पहले बात की, वो अपने यंगस्टर्स को सपोर्ट कर रही है हुकूमत। अगर जैसे यहाँ तक पेपैल तो यहाँ पे आया नहीं हुआ, वहाँ पे आपको पेपैल भी उन्होंने बेसिकली अपना यहाँ पे इजी पैसा, ये इस तरह की करेंसी मतलब कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की चीज़ें हो रही है। लेकिन मतलब कि अपनी जो लोकल चीज़ें हैं ना, मतलब कि हम अगर अपनी लोकल चीज़ें भी उन्हें इंटरनेशनली हम उसको बेचते, बेसिकली एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, इंपोर्ट ही ज़्यादातर करते। तो ये चीज़ें इस तरह की है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पीछे हैं, थोड़ा सा हमें काम करना चाहिए। बेसिकली जो जिनके पास आइडियाज़ है उनको ऊपर लाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पैसे वाले जो है उनको आप ऊपर ले, वो पैसों के रिश्वत लेके जो भी इस तरह का है ना, तो ये इस तरह थोड़ा सा काम करना चाहिए हुकूमत को भी ना। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है आगे टॉप 3 कंट्रीज़ में आता नज़र आ रहा है, जिस तरह वो अपनी एक्सपोर्ट को मज़ीद बेहतर करता जा रहा है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, इस वक्त पूरी दुनिया में उनकी एक्सपोर्ट्स भी जा रही हैं और वो उनकी GDP भी हमसे बहुत ज़्यादा है, और वो काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने पे। तो डेफिनेटली वो इन फ्यूचर जो है ना, अपना जो भी उनका गोल है वो अचीव कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो सारी दुनिया देख रही है उनको। लेकिन उसके मुकाबले में हमारी कंट्री अभी, हम बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत सी स्ट्रगल कर रही है हमारी कंट्री। तो इंटरनल कुछ इश्यूज़ हैं, वही हम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी इस तरफ काम करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि वो जिस तरह काम कर रहे हैं, हमें भी मतलब उस तरह काम करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, जो चीज़ सीखने वाली है वो हमें हमेशा सीखनी चाहिए और अपनी गलतियों पे काम करना चाहिए, ना कि हम कहानियों से काम लें। जो है उस पे काम करें और जो है इंडिया से बेहतर हम हो सकते हैं। नहीं, टॉप 3 कंट्रीज़ में वो नहीं आ सकता, चूँकि है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही। उसको जो हेजमोनिक स्टेट्स है, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, या फ्रांस है, UK है, वो उसको आने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो उसको कम्पिटिटिव मार्केट में बीट करने की कोशिश करेंगे ऑलवेज, जैसे कि अमेरिका आजकल चाइना को बीट करने की कोशिश करता है। टॉप 3 में तो आने के चांसेस लिए, लेकिन टॉप 20 में आ सकता है, और पाकिस्तान भी टॉप 20 में आ सकता है, और कोशिश करे तो। जब अगर पाकिस्तान से करप्शन एलिमिनेट हो जाए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाए, इनका मार्केटिंग का चैनल बढ़ जाए, जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स भी है, जिसमें वेपनरी भी है, तो पाकिस्तान भी ये गोल अचीव कर सकता है, बशर्ते कि ये कंट्री के साथ भी लॉयल हों, अपने काम के साथ भी लॉयल हों, सच्चे मुसलमान।
लग तो ऐसे ही रहा है क्योंकि उनकी मूवीज़ भी है टॉप पे, आपको सेकंड नंबर पे, दुनिया में सेकंड नंबर पे आपकी ना जैसे हॉलीवुड है। भाई अब ये वीडियो मेरे से नहीं देखा जा रहा, बिल्कुल नहीं देखा जा रहा भाई, बस बहुत हो गया, बहुत देख लिया। देखिए जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप गौर से सुनिए, मतलब खासकर ये पाकिस्तान के लोगों के लिए है। ये कोई 1 दिन 2 दिन 10 साल 20 साल का काम नहीं है, ये पिछले 70 साल से चला आ रहा है। हमने एक राह चुनी है जो डेवलपमेंट की तरफ जाती है, लेकिन आपने वो राह नहीं चुनी। हमने पूरी कोशिश की है कि हम आत्मनिर्भर बने, आपने वो कोशिश नहीं की। हमने पूरी कोशिश की है कि हम अपने यूथ को, आने वाली पीढ़ी को अपने से 2 कदम आगे बढ़ाएं, आपने ऐसी कोशिश नहीं की। और अब आप कह रहे हो कि हम भारत को बीट कर देंगे। अरे भाई आप भारत से कम 70 साल पीछे हो। अच्छा, जैसे ये भाई साहब, आर्मी वाला भाई साहब कह रहे थे कि नहीं वो नहीं आ सकता, आने नहीं देंगे। यही बात है ना, ग्रेन प्रोडक्शन में, बाकी चीज़ों के प्रोडक्शन में दुनिया कहती थी, लेकिन आज हम नंबर 1 हैं। डेयरी में, ग्रेन्स में, आप समझ रहे हो, बहुत ऐसी सारी चीज़ों में हम नंबर 1 है। आईटी में नंबर 1 है। क्यों नंबर 1 है? हमने धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोशिश की, सही रास्ते पर बढ़े, और उसका नतीजा यह है कि आज हम वहां बैठे हैं। दुनिया भर की बड़ी कंपनीज में, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, IBM हो, आप एक कंपनी का नाम उठा लीजिए, पेप्सिको हो, आप एक कंपनी का नाम उठा लीजिए, वहां पे आपको बड़े से बड़े पद पर इंडियन बैठा हुआ मिलेगा। तो मुंह देखकर तो देते नहीं कि चलो भाई ये भारतीय है तो इसको कंपनी दे दो, उसकी काबिलियत देखकर देते हैं। और ये काबिलियत ऐसे ही नहीं आती है, उसके लिए एक वातावरण बनाना होता है, एक क्या कहूं मैं कि एक बबल बनाना होता है कि बबल में लोगों को दिखता है कि भाई ये जो बबल है ये डेवलपमेंट का बबल है और हमें इसी में रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। पाकिस्तान के एजुकेशन की हालत देख लो आप। अरे भाई अब मैं क्या पाकिस्तान के बारे में बोलूं, मेरे पास इतनी सारी रिपोर्ट्स मैं पढ़ चुका हूं पाकिस्तान के बारे में। कहीं भी आप लोग टिकते नहीं हो इंडिया के सामने। डिफेंस तो छोड़ दो, और डिफेंस की मैं बात बताऊं, डिफेंस में अभी हम हथियार नहीं बेच रहे हैं, इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं। और अब हथियार तो अब बेचने पर आए हैं हम, और आगे आने वाले 15-20 सालों में आप देखना कि हथियार हमारे पूरी दुनिया में जाएंगे। आप देखो आकाश की डील हो रही है एयर डिफेंस सिस्टम की, शॉर्ट टू मीडियम रेंज। आप ब्रह्मोस की डील हो रही है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल। तेजस पे बात चल रही है, हमारा ऑर्डर मिल चुका है हमारी एयरफोर्स की तरफ से 83 का, और भी मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं जाएंगे ही, धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको बनी बनाई चीज चाहिए मलाई खाने के लिए, भाई अंडर द टेबल मिलेगा कहां से? और ये जो बात कर रहे हैं करप्शन की, सबसे करप्ट आपकी सेना है। करप्शन वहां से शुरू होती है, क्योंकि जैसे उनको लगता है कि सिविलियन सरकार वहां पे मजबूत हो रही है, वहां पे वो करप्ट माइंड उनका काम करने लगता है और उसको गिरा दिया जाता है। तो अगर वाकई कंपीट करना है ना, तो पहले ये ध्यान छोड़ दीजिए कि भारत हमारा दुश्मन है। आप छोड़िए, अपने पर ध्यान लगाइए। और पिछले 74 साल से आप यही कर रहे हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, और सेना वहां पे इसी का खा रही है, और जिसकी वजह से आप लोगों की हालत ऐसी है कि आप FATF में हैं, आपको लोन लेने पड़ रहे हैं, कर्जे पे कर्जे, कर्जे पे कर्जे। चाइना जैसा देश जो कर्जे देकर खा जाता है देशों को, वो उसके चक्कर में आप फंस चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी ये बातें सब बेकार की बातें हो रही हैं, लेकिन आप देखिएगा 15-20 साल बाद आपकी क्या हालत होने वाली है। तो अब भी वक्त है, सुधर जाइए, दुश्मनी छोड़िए, आतंकवाद फैलाना छोड़िए, FATF से बाहर निकलिए, अपने लिए काम करिए, डेवलपमेंट के लिए काम करिए, अपनी जनता के लिए काम कीजिए। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।